हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है सभी खुश एवं स्वस्थ होंगे। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में से पाठ काले मेघा पानी दे पढ़ेंगे, जिसके लेखक है धर्मवीर भारती। तो सबसे पहले मैं आपको धर्मवीर भारती का परिचय दे दूं। धर्मवीर भारती का जन्म सन 1926 में इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, ये कविता संग्रह है इनके, बंदगली का आखिरी मकान, ये इनका कहानी संग्रह है, सूरज का 7वां घोड़ा, गुनाहों का देवता, ये इनके उपन्यास है, अंधा युग, ये इनका गीति नाट्य है, पश्यंती, कहनी अनकहनी, मानव मूल्य और साहित्य, ठेले पर हिमालय, ये इनके निबंध संग्रह है। इन्हें पद्मश्री, व्यास सम्मान एवं साहित्य के कई अन्य राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। इनका निधन सन 1997 में हुआ था। गुनाहों का देवता उपन्यास से लोकप्रिय धर्मवीर भारती का आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में विशिष्ट स्थान है। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीति नाट्य और रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की उपलब्धियां हैं। भारती जी के लेखन की एक खासियत यह है कि हर उम्र और हर वर्ग के पाठकों के बीच उनकी अलग अलग रचनाएं लोकप्रिय है। वे मूल रूप से व्यक्ति स्वातंत्र्य, मानवीय संकट और रोमानी चेतना के रचनाकार हैं। तमाम सामाजिकता एवं उत्तरदायित्वों के बावजूद उनकी रचनाओं में व्यक्ति की स्वतंत्रता ही सर्वोपरि है। रोमानियत उनकी रचनाओं में संगीत में लय की तरह मौजूद है। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भावपूर्ण प्रेम कथा है। दूसरे लोकप्रिय उपन्यास सूरज का 7वां घोड़ा, इस पर एक हिंदी फिल्म भी बन चुकी है। इस उपन्यास में प्रेम को केंद्र में रखकर निम्न मध्यम वर्ग की हताशा, आर्थिक संघर्ष, नैतिक विचलन और अनाचार को चित्रित किया गया है। स्वतंत्रता के गिरते हुए जीवन मूल्य, अनास्था, मोहभंग, विश्व युद्धों से उपजा हुआ डर और अमानवीयता की अभिव्यक्ति अंधा युग में हुई है। अंधा युग क्या है? गीति साहित्य के श्रेष्ठ गीति काव्यों, गीति नाट्यों में से एक है। मानव मूल्य और साहित्य पुस्तक समाज सापेक्षता को साहित्य के अनिवार्य मूल्य के रूप में विवेचित करती है। इन विधाओं के अलावा भारती जी ने निबंध और रिपोर्टाज भी लिखे हैं। उनके गद्य लेखन में सहजता और आत्मीयता है। बड़ी से बड़ी बात को वो बातचीत की शैली में कहते हैं और सीधे पाठकों के मन को छू लेते हैं। एक लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को सजा संवार कर गंभीर पत्रकारिता का एक मानक बनाया। अब हम बात करते हैं इस पाठ की, काले मेघा पानी दे। काले मेघा पानी दे, ये एक लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का जो द्वंद्व है उसी का सुंदर चित्रण किया गया है। विज्ञान का अपना तर्क है और विश्वास का अपना सामर्थ्य है। इसमें कौन कितना सार्थक है, यह प्रश्न पढ़े लिखे लोगों को उद्वेलित करता है और इसी दुविधा को लेकर लेखक ने पानी के संदर्भ में प्रसंग रचा है। आषाढ़ का पहला पखवाड़ा बीत जाने के बाद भी खेती और बहुकाज प्रयोग के लिए पानी न हो तो जीवन चुनौतियों का घर बन जाता है। पखवाड़ा का अर्थ होता है 15 दिन। 15 दिन बीत चुके हैं आषाढ़ महीने के, लेकिन अभी भी पानी नहीं बरसा है, तो इससे लोगों का जीवन है वो चुनौतियों का घर बन चुका है। उन चुनौतियों का निराकरण विज्ञान न कर पाए तो उत्सव धर्मी भारतीय समाज चुप नहीं बैठता, वह किसी जुगाड़ में लग जाता है, प्रपंच रचता है और हर कीमत पर जीवित रहने के लिए अशिक्षा और बेबसी के भीतर उपाय और काट की खोज करता है। लेखक ने अपने किशोर जीवन के इस संस्मरण में दिखलाया है कि अनावृष्टि का अर्थ है बहुत कम बारिश होना, दूर करने के लिए गांव के बच्चों की इंद्र सेना द्वार द्वार पानी मांगने चलती है और लेखक का तर्कशील किशोर मन भीषण सूखे में उसे पानी की निर्मम बर्बादी के रूप में देखता है। इसे किशोर मन का वितर्क नहीं, वैज्ञानिक तर्क ही कहना चाहिए। और विज्ञान विषय के इतने दीर्घ काल तक पढ़ाई और विज्ञानोपलब्ध आविष्कारों से अपने जीवन को भौतिक सुविधाओं से भरते रहने के बावजूद इस देश के जनमानस में ऐसी वैज्ञानिक दृष्टि का न जन्म पाना अफसोसजनक ही कहा जा सकता है। पर जनता के सामूहिक चित्त में बैठे विश्वासों का क्या करें, जिससे संचालित होने वाले लौकिक कर्मकांड संस्कृति की घटना के रूप में हमें लगते हैं।
यदि वे विश्वास प्रत्यक्ष से जानलेवा या नस्ल, जाति, मजहब और लिंग के आधार पर किसी समुदाय के लिए अपमानजनक हो, तब तो उन्हें अंधविश्वास कहकर उनका शीघ्रातिशीघ्र निराकरण ही एकमात्र कर्तव्य है। पर यदि कुछ विश्वास विज्ञान सम्मत न होकर उक्त तरह से हानिकारक न हो तो उसके साथ भी उसी प्रकार का बर्ताव क्या उचित है? ऐसा करने में क्या हमारे सांस्कृतिक मन के खाली खाली हो जाने का खतरा नहीं है? तो आइए अब हम पढ़ते हैं पाठ काले मेघा पानी दे। उन लोगों के दो नाम थे, इंद्रसेना या मेंढक मंडली, बिल्कुल एक दूसरे के विपरीत। जो लोग उनके नग्न स्वरूप शरीर, उनकी उछल कूद, उनके शोर शराबे और उनके कारण गली में होने वाले कीचड़ कांदों से चिढ़ते हैं, वे उन्हें कहते थे मेंढक मंडली। उनकी अगवानी गालियों से होती थी। वे होते थे 10-12 वर्ष के, 16-18 वर्ष के लड़के, सांवला रंग, नंगा बदन, सिर्फ एक डंगिया या कभी कभी सिर्फ लंगोटी। एक जगह इकट्ठे होते थे। पहला जयकारा लगता था गंगा मैया की जय। जयकारा सुनते ही हम लोग सावधान हो जाते। स्त्रियां और लड़कियां छज्जे बारजे से झांकने लगती थी और यह विचित्र नंग धड़ंग टोली उछलती कूदती समवेत पुकार लगाती थी। काले मेघा पानी दे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। गुड़धानी का अर्थ होता है गुड़ और चने से बनाया गया एक प्रकार का लड्डू। तो ये जो इंद्रसेना थी ये गीत गाती थी कि हे काली मेघा पानी दे, और उसको हम गुड़धानी देंगे, गगरी फूटी बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे। तो इस तरह से ये इंद्रसेना पानी मांगती हुई हर एक घर में जाती थी और उनका विश्वास था कि इस तरह से पानी मांगने से हम इंद्र देवता को प्रसन्न करेंगे और वो पानी बरसाएंगे। उछलते कूदते एक दूसरे को धकियाते से ये लोग गली में किसी 2 महले मकान के सामने रुक जाते। पानी दे मैया इंद्रसेना आई है। और जिस घर में आखिर जेठ या शुरू आषाढ़ के उन सूखे दिनों में पानी की कमी भी होती थी, जिन घरों के कुएं भी सूखे होते थे, उन घरों से भी सहज कर रखे हुए पानी में से बाल्टी या घड़े भर भर कर इन बच्चों को सर से पैर तक तर कर दिया जाता था। ये भीगे बदन मिट्टी में लोट लगाते थे। पानी फेंकने से पैदा हुए कीचड़ से लथपथ हो जाते थे। हाथ पांव बदन मुंह पेट सब पर गंदा कीचड़ मलकर फिर हाँक लगाते, बोलो गंगा मैया की जय। और फिर से वो लोग उछलते कूदते अपने घर की ओर चल पड़ते, बादलों को टेरते, काले मेघा पानी दे। सचमुच ऐसे दिन होते जब गली मोहल्ला गांव शहर हर जगह लोग मस्ती में भुन कर त्राहिमाम कर रहे होते। जेठ के 10 तपा बीत कर आषाढ़ का पहला पखवाड़ा भी बीत चुका होता। 10 तपा का अर्थ 10 दिन जो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, कि उसके बाद तो बारिश होती ही होती है। लेकिन आषाढ़ का पहला पखवाड़ा अर्थात 15 आषाढ़ के पहले 15 दिन भी बीत चुके थे, पर क्षितिज पर कहीं बादलों की रेख भी नहीं दिखती होती। कुएं सूखने लगते हैं। नलों में एक तो बहुत कम पानी आता और आता तो आधी रात को भी मानो खौलता हुआ पानी आता। अर्थात उस समय पानी की इतनी ज़्यादा कमी हो जाती थी कि सब पानी के लिए त्राहिमाम कर उठते थे। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब होती थी। यहाँ जुताई होनी होती थी, अर्थात खेतों में बिजाई का समय होता था। वहाँ खेतों की मिट्टी सूखकर पत्थर हो जाती, फिर उसमें पपड़ी पड़कर जमीन फटने लगती। लू ऐसी कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। ढोर डंगर अर्थात पशु प्यास के मारे मरने लगते, लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है इंद्रसेना, अर्थात पानी बरसाने के लिए इंद्रदेव से प्रार्थना करने के लिए तब ये इंद्रसेना निकलती थी, क्योंकि लोग हर एक उपाय करके हार जाते थे। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए। पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है तो लोग इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर कर इन पर क्यों फेंकते हैं। कैसा निर्मम बर्बादी है पानी की। देश की कितनी क्षति होती है, अर्थात कितनी हानि होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। क्योंकि एक तरह से लोगों का ये अंधविश्वास ही था कि इस तरह से हम इंद्रसेना को पानी देंगे तो इंद्र हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और अच्छी बारिश करेंगे। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते तो खुद अपने लिए पानी क्यों मांग लेते? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं?
नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेज़ों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। मैं असल में तो था इन्हीं मेंढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उपमंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज़्यादा ही था। अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था, अर्थात जहाँ पर कोई भी अंधविश्वास की बात होती थी तो वहाँ लेखक अपनी आवाज़ है वो उठाते थे। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज़्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूँ मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे और वे थी भी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों की खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का यह उपमंत्री अर्थात लेखक अंधविश्वास कहता था और उन्हें जड़ से खत्म उखाड़ फेंकना चाहता था। इसका अर्थ यह है कि लेखक इन सब अंधविश्वासों को उखाड़ फेंकना चाहता था, वह इन सब के खिलाफ था, लेकिन उनकी जीजी इन सब बातों को मानती थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्यौहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। अर्थात उनकी जीजी है वो कोई भी पूजा विधान करती, कोई भी अनुष्ठान करती तो लेखक को उसमें अपने साथ रखती थी। दिवाली है तो गोबर और कोड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। सतिया का अर्थ होता है स्वास्तिक। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजीरी बांटने में लगा हूँ। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हड़ियों में भूजा भर रहा हूँ। हर छठ का अर्थ होता है जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला एक त्यौहार होता है जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। छोटी कुल्हड़ियों में भूजा का अर्थ होता है भुना हुआ अन्न। किसी में भुना चना, किसी में भुनी मटर, किसी में भुने अरवा चावल। अरवा का अर्थ होता है, अरवा चावल वो होते हैं जो चावलों को, धान को जो बिना उबाले उनको चावल बाहर निकाले जाते हैं, उनको हम अरवा चावल बोलते हैं। किसी में भुना गेहूँ। जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती ताकि उनका पुण्य मुझे मिले, केवल मुझे। लेकिन एक बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इन गंदी मेंढक मंडली पर। जब जीजी बाल्टी भर कर पानी ले आई, उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ पांव कांप रहे थे, तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पास आकर मेरा सर अपनी गोदी में लेकर बोली, भैयन क्यों रूठे हो, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। मैं कुछ नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। अर्घ्य का अर्थ होता है जल चढ़ाना। जो चीज़ मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा, नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरसे तब पानी कीचड़ में बहाओ? लेखक ने ये बात अपनी दीदी से पूछी। कुछ देर चुप रही जीजी, फिर मटरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली, देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ों रुपए हैं और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसकी तुझको भी ज़रूरत है, और अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे, तो त्याग तो वह होता है, दान तो वह होता है, उसी का फल मिलता है। अब दीदी ने लेखक को समझाया कि असली दान वही है जिस चीज़ की हमारे पास भी कमी है, लेकिन फिर भी हम वो किसी दूसरे को, ज़रूरतमंद को वो चीज़ देते हैं। हमारे पास कोई चीज़ है वो बहुत सारी संख्या में है, उसमें से हमने थोड़ी सी दे दी तो वो एक दान या त्याग नहीं कहलाता है। फल वल कुछ नहीं मिलता, सब ढकोसला है, मैंने कहा तो, पर कहीं मेरे तर्कों का किला पस्त होने लगा था, अर्थात लेखक है वो हारने लगा था, मगर मैं भी जिद पर अड़ा था। फिर जीजी बोली, देख, तू तो अभी से पढ़ लिख गया है, मैंने तो गांव के मदरसे का भी मुंह नहीं देखा, पर एक बात देखी है कि अगर 30-40 मन गेहूं उगाना है तो किसान 5-6 सेर अच्छा गेहूं अपने पास से लेकर जमीन में डालता है और फेंक देता है, उसे बुआई कहते हैं। अर्थात जब किसान को अपने खेत में फसल लेनी होती है, 30-40 मन गेहूं उगाना होता है, तो सबसे पहले वो 5-6 सेर अच्छा गेहूं होता है वो अपने खेत में छिड़कता है। जब उस
उसकी बुआई करता है। यह जो सूखे मन हम अपने घर का पानी इन पर इसलिए फेंकते हैं कि यह भी तो एक बुआई ही है। यह पानी गली में बोएंगे तो सारे शहर, कस्बा, गांव पर पानी वाले बादलों की फसल आ जाएगी। हम बीज बनाकर पानी देते हैं, फिर काले मेघा से पानी मांगते हैं। सब ऋषि मुनि कह गए हैं कि पहले खुद दो, तब देवता तुम्हें चौगुना अठगुना कर कर लौटाएंगे। भैया, यह तो हर आदमी का आचरण है, जिससे सबका आचरण बनता है। यथा राजा तथा प्रजा, अर्थात जैसा राजा होगा वैसी ही प्रजा होगी। सिर्फ यही सच नहीं है, सच यह भी है कि यथा प्रजा तथा राजा, कि केवल यही सच नहीं है कि जैसा राजा वैसी प्रजा, ये एक सच यह भी है कि जैसी प्रजा होगी वैसा ही राजा होगा। यही तो गांधी जी महाराज कहते हैं। जीजी का एक लड़का राष्ट्रीय आंदोलन में पुलिस की लाठी खा चुका था, तब से जीजी गांधी महाराज की बात अक्सर करने लगी थी। अब जीजी जो है वो लेखक को तर्क देती है कि यदि हम थोड़ा सा पानी इंद्र सेना को देंगे तो इंद्र है वो खुश होंगे और हमारे ऊपर बहुत सारा पानी है वो बरसाएंगे। इन बातों को आज 50 से ज़्यादा वर्ष होने को आए, पर ज्यों की त्यों मन पर दर्ज है। कभी कभी कैसे कैसे संदर्भों में से ये बातें मन को कचोट जाती है। हम आज देश के लिए करते क्या हैं? मांगे हर क्षेत्र में बड़ी बड़ी हैं, पर त्याग का कहीं नाम निशान नहीं। लेखक इस घटना को आज की घटनाओं से जोड़ रहा है कि हम देश से बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन देश के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम देश के लिए कहाँ त्याग कर रहे हैं? त्याग का तो कहीं नामो निशान ही नहीं। अर्थात हम देश से सिर्फ पाना चाहते हैं, त्याग कुछ करना नहीं चाहते। अपना स्वार्थ आज एकमात्र लक्ष्य रह गया है। हम चटकारे लेकर इसके या उसके भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, पर क्या कभी हमने जांचा है कि अपने दम पर, अपने दायरे में हम उसी भ्रष्टाचार का ही अंग तो नहीं बन रहे हैं? काले मेघा दल के दल उमड़ते हैं, पानी झमाझम बरसाते हैं, पर गगरी फूटी की फूटी रह जाती है, बैल प्यासे के प्यासे रह जाते हैं। आखिर कब बदलेगी है स्थिति? यहाँ लेखक कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार की बातें करते हैं, हम दूसरों के भ्रष्टाचार को कम करने की बात करते हैं, उनके भ्रष्टाचार के बारे में हम कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन हर छोटी से छोटी बात में हम भी भ्रष्टाचार करते हैं। क्या हम उस भ्रष्टाचार से दूर हैं? नहीं। इसलिए लेखक कहता है कि हम भ्रष्टाचार को मिटाने की बात करते हैं, लेकिन समय उसका अंग बन जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जो गगरी है वो फूटी की फूटी ही रह जाती है, बैल है जो प्यासे के प्यासे ही रह जाते हैं। अर्थात स्थिति है वो ज्यों की त्यों ही बनी रहती है। ना ही तो ये भ्रष्टाचार खत्म होता है, ना ही हम उसको खत्म करने का प्रयास कर पाते हैं। प्यारे बच्चों, आपको यह पाठ काले मेघा पानी दे अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।